मैम बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखिए सामने आ रहे हैं जहां पर एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें स्कूटी में नजर आ रही है सोनम और राजा दोनों नजर आ रहे हैं और एक वाइट कलर की शर्ट उसने पहनी है सोनम ने। जब राजा का शव मिला था तो वहां पर भी ये शर्ट बरामद हाँ की गई वाइट थी। कलर की। हाँ तो मैडम उसमें जांच में निकला होगा ना कि क्या निकला, उस पर खून का धब्बा भी लगा था। आपको लगता है कि सोनम भी उस वक्त वहां पर थी जब ये सब हुआ? अब देखो वो शर्ट देख के तो लग रहा, और अपन इसलिए बोल रहे हैं कि सोनम वहाँ पर थी क्योंकि राजा और सोनम साथ में थे, तो उसकी हत्या हुई तो सोनम तो साथ में होगी ना, क्योंकि हत्या भले किसी ने भी करी हो, सोनम ने सामने तो आंखों से सब देखा ना। अच्छा मैम, आप ये थोड़ा और यहाँ पर स्पष्ट कर पाएंगी क्या कि राजा से आपकी आखिरी बात कब हुई और राजा का फोन कब से बंद था और कितने दिन तक ये ऐसे ही चलता रहा? 1 या 2 दिन फोन बंद रहा और आपकी क्या बात बहू से होती रही? बहू क्या बताती रही? नहीं, बातें होती थी तो दोनों बच्चे से मेरी साथ में होती थी, आगे पीछे करवा देती थी, मगर सोनम के नंबर से हो रही थी। 22 तारीख को राजा का फ़ोन बंद था, बाइक से सुबह से ही बंद था। तो जब भी फ़ोन लगाया था तो सोनम से मैंने बोला था तो कि मम्मी हम तो घूमने आ गए, रात को नीचे रुके थे ना जहाँ झरना देखने गए थे, तो जब है ना 22 तारीख थी तो 22 तारीख को उसका फ़ोन बंद था राजा का। वो 23 तारीख को जब सुबह वो ऊपर आए थे ना, 1:30 के अंदर ही अंदर मैंने बात करी थी, 1 के बाद में जो भी 1:30 के अंदर ही अंदर बात हुई थी, तो पहले सोनम से ही बात हुई थी। मैंने खाने पीने का ही जिक्र करा था सोनम से कि कुछ खा लेना, आज तो व्रत है, मेरा व्रत था तो उसका भी था, तो मैं खिचड़ी बना रही थी तो मेरे को एकदम से ध्यान आया कि आज तो मेरी नई नवेली बहू का व्रत है। ऐसे करके मैंने उसको फ़ोन लगाया था, तो उन्होंने बोला था कि मैंने कॉफ़ी पी है मम्मी, तो बहुत गंदी कॉफ़ी, मैंने तो मुंह में भी नहीं ली, उसको फेंक दी, बोले कि उन्होंने ये बोला था। फिर उमा जी, आपको पता कैसे चला कि तो बोले 2 गिलास पानी में। जी मैम, आपको पता कैसे चला कि सब पता कुछ ऐसा ठीक चला नहीं है? है कि जैसे जी का जब घबराया कि 23 तारीख को मैंने बच्चे से बात करी, शाम को फ़ोन लगाया तो कोई फ़ोन नहीं लगा, तो मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं धरा कि बच्चे थक गए होंगे, सो रहे होंगे, मतलब अब नए नए बच्चे हैं, अपन उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए हमने रात को फ़ोन नहीं लगाया। 24 तारीख को सुबह फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन नहीं लगा, इतने सारे फ़ोन लगाए, दोनों बच्चे के नंबर पर लगाए, स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। तो मेरा खूब घबराहट होने लगी, मैंने कि बच्चे उनके साथ कुछ हादसा तो नहीं हो गया, क्योंकि उसने चेन, मेरे मन में तो वो चेन ही चेन आ रही ना, जो जिगर स्टार्टिंग से गया था वो चेन से गया था। एक यहाँ पर जो सवाल मेरे मन में है वो ये कि अ, राजा के भाई को सप्ते में आया था कि राजा उनसे कह रहा है कि मैं मरा नहीं हूँ, मुझे मारा गया है। तब से लेकर अब तक एक डर, एक घबराहट सभी परिवार वालों के मन में होगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, ये आम लूटपाट की घटना नहीं है। होगी, उसका भाई तो अभी जी भर के रोया भी नहीं, कल इतना रोया कि मैं आपको कुछ बोल नहीं सकती। जैसा सोनम का सारा जिगर आया ना, तो सबको बहुत दुख हुआ कि सोनम भी ऐसा कर सकती थी अपने बेटे के साथ। अपन ने उसको क्या समझ के लाए थे अपने घर में, किस चीज़ की कमी थी अपने घर में, और अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसा करवा दिया। जब से ये गुमशुदगी और दोनों लोग लापता हुए, तब से आपको ये सिर्फ एक नॉर्मल अपहरण का मामला लग रहा था? क्या सब परिवार वालों के जहन में था कि अब इस मामले में क्या हो सकता है? कभी आपके मन में एक बार को भी आया ये कि सोनम ही जिम्मेदार है? नहीं, हमारे किसी के मन में नहीं आया। हम बस यही चाहते थे कि सोनम जिंदा मिले, सोनम जिंदा मिले, सोनम से ही सारी जांच होगी, सोनम से ही पता चलेगा कि राजा के साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो ही साथ में थी ना उसके स्टार्टिंग से, यहाँ इंदौर से गई जब से आखिरी दिन तक भी जो बात हुई थी, जब भी सोनम उसके साथ थी, तो सोनम को ही सारी कहानी पता होगा ना कि राजा के साथ क्या हुआ, किसने करा। मैम, सोनम का परिवार ये बता रहा है कि मेघालय पुलिस की कोई साजिश थी, वो बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। वो ये कह रहे हैं कि सोनम तो खुद ही यहाँ पीड़ित है लेकिन उसी को आरोपी बना रहे हैं। क्या आपको यकीन है ऐसा ऐसा है? नहीं, मेघालय पुलिस क्यों आरोपी बनाएगी किसी को? उनको क्या आरोपी बनाने से कुछ फ़ायदा रहेगा? उन्होंने जो देखा होगा,
किस किस चेहरे को देखा होगा, ये तो सब पता होगा ना उनको कि वहाँ पे कौन कौन थे राजा के साथ, सोनम के साथ। ये चेहरे तो उनको याद होंगे ना, वहाँ के लोग उनको घूमने के लिए गए थे तो। उमा जी, अब अगर कभी आपका आमना सामना हुआ सोनम से, अगर खुदा ना खास्ता कभी आप उससे वास्ता आपका पड़ता है, क्या कहेंगे आप? मैं सोनम से यही पूछूंगी सबसे पहले तो कि सोनम, राजा के साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, किसने करा? पहले तो मेरा मन में यही सवाल है। और अगर तुमने करवाया या करा तो क्यों करा, तुमको किस चीज़ की कमी थी? और अगर तुमको राजा पसंद नहीं था तो तुमको पहले बोलना था। अगर तुम्हारे घर में नहीं बोल पाते तो राजा से बोलते, नहीं तो मैं से बोलते, या तो राजा को तुम भाई जिंदा छोड़ के आती, मगर तुमने राजा को मरवाया क्यों? ठीक है मैम, आपको थोड़ा सा यहाँ रोकूंगी क्योंकि जो आपने बात की थी सोनम से, आप किस तरह उसके उपवास को लेकर चिंतित थी, वो भी एक ऑडियो क्लिप है, वो भी जरा सुनवाते हैं। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई, मैंने कहा आज तो मेरे बहू का उपास बापे। हाँ, खिचड़ी बना रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था कि उपास है, तो मैंने नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आप कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना कर के मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा, हाँ, चलो। वही तो फिर वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ, बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख हाँ, लेते। तो हालत खराब हो गई तो चढ़ के। उमा जी, ये जो वीडियो है, ये ऑडियो है जिस पे आप उनसे बात कर रही हैं सोनम से, वो बहुत कुछ, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, उपवास की बात हो रही है और अचानक से फिर ये इतनी, अब पीछे देखिए साजिश चल रही होगी, कैसे 3 लोग आ रहे हैं, लोकेशन देना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सब भी चल रहा होगा, यानी कितना दोहरा रवैया रहा। ये वीडियो देख के सब आवाज़ सुन रहे हैं तो सब यही बोल रहे हैं कि मतलब इसके इतना मतलब मासूम चेहरा के पीछे भी कोई सातिर रहता है क्या? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उमा जी। बेहद दुखद ये आपके लिए घड़ी है और पूरी सांत्वना और संवेदना हमारी आपके साथ है।